नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियानी ज़मीन और केवालगी ज़मीन में क्या अंतर होता है। खतियानी क्या होता है, केवालगी क्या होता है, तो दोस्तों उसको जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जमीन का जो कागजात होता है, जो मूल कागजात होता है, ठीक है, वह मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपको केवालगी जमीन का कागजात और दूसरा होता है खतियानी जमीन का कागजात। तो अब पहले समझते हैं कि केवालगी जमीन क्या होता है, केवालगी कागजात क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी मान लीजिए कि हम किसी ज़मीन को खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, ठीक है, और वह ज़मीन जो है जब खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाते हैं, यानी कि निबंधन कार्यालय से ज़मीन की रजिस्ट्री हम करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो निबंधन जो होता है, ठीक है, जो रजिस्ट्री होता है वही आपका केवाला होता है। ठीक है, केवाला पेपर जब आपको मिल जाता है तो उसे ही कहते हैं कि वो केवालगी ज़मीन है। ठीक है, यानी कि उस ज़मीन का केवाला आपके पास है। अब बात करते हैं दोस्तों खतियानी ज़मीन की। ठीक है, तो खतियानी ज़मीन की बात करें तो जिस ज़मीन का खतियान होता हो, ठीक है, जिस जमीन का खतियान होता हो, मान लीजिए कि खतियान तो समझ ही रहे हैं, खतियान के विषय में मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, कि खतियान जो है किसी भी जमीन का मूल जड़ होता है। ठीक है, मूल कागजात जो होता है वह खतियान होता है किसी भी जमीन का। ठीक है, तो जिस जमीन का खतियान होता हो, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, उसको खतियानी ज़मीन कहते हैं। ठीक है, तो खतियानी ज़मीन और केवालगी ज़मीन का मतलब यही है कि जिस ज़मीन का केवाला हो यानी रजिस्ट्री पेपर हो वो केवालगी ज़मीन है, और जिस ज़मीन का खतियान होता हो, वर्तमान में खतियान हो, ठीक है, तो खतियान है तो वो खतियानी ज़मीन है। तो दोस्तों, इस तरह से केवालगी ज़मीन और खतियानी ज़मीन को आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।